पैसे की मांग करते हैं, चढ़ोतरा करते हैं, ये सही बात है कि गलत है? गलत बात है। तो बंद होनी चाहिए, तो क्या करना होगा? कौन बनाएगा कानून? हम बनाएंगे। कानून हम बना सकते क्या? वो तो अधिकारी बनाता है ना। अच्छा, हमारे भारत देश में 3 कार्यालय बने रहते हैं। कौन कौन से कार्यालय? खास लोकतंत्र किससे बना रहता है? आपने पढ़ा होगा ना, न्यायपालिका के बारे में सुना है, व्यवस्थापिका के बारे में सुना है। उसके अलावा एक और पालिका होती है, कौन सी होती है? हाँ, तीनों क्या काम करती है? न्याय दिलाती है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्य करती है। अच्छा, और व्यवस्थापिका? अच्छा, तो नियम कौन बनाता है? ये है व्यवस्थापिका। कानून कौन बनाता है? 3 हाँ, सरकार के अंग है ना, इसमें से कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों में से कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापिका। और कार्यपालिका क्या करती है? कार्य करती है। और न्यायपालिका? नियम से। अच्छा, इसके बारे में अच्छे से विस्तार से कौन बता पाएगा तीनों के बारे में, ताकि हम लोग मौतानी का कानून कैसे बना सकते हैं, इसका एक समाधान हमें मिल सकता है, एग्जाम्पल, उदाहरण मिल सकता है। तीनों के बारे में अच्छे से कौन बता सकता है? तीनों के बारे में जानता है, आप बता पाएंगे? आप नहीं? आप भैया बताओ। कौन बता पाएगा? तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर बताएंगे आपको इन तीनों चीजों के बारे में, ठीक है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के बारे में। तीनों क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? देखिए, व्यवस्थापिका 3 अंगों से मिलकर के बनती है। ठीक है, अगर केंद्र की बात करते हैं तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाती है? व्यवस्थापिका। इसको संसद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद भी बोलते हैं। और राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, ठीक है, लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुन करके जाते हैं, जनता में से जाते हैं। जनता उनको वोट देकर के जीता करके भेजते हैं। क्या करके भेजते हैं? वोट देकर के जीता करके भेजते हैं। और राज्यसभा राज्यों से जाते हैं, और जो राज्यों की जो विधानसभा है, एमएलए है, वो उनको वोट करते हैं, वो राज्यसभा सदस्य जीत करके जाते हैं। जीत करके जाते हैं तो फिर जो देश में जिस कानून की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ने उनको भेजा है जनता की सेवा के लिए, तो जनता के विकास के लिए जिन जिन कानूनों की आवश्यकता है उनको वहां पर रखते हैं। विचार विमर्श होता है, डिस्कशन होता है, चर्चा होती है कि ये कानून बनने से इससे जनता को क्या फायदा होगा। उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें होती है। वो बातें दोनों होती है। राज्यसभा, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा में पास होने के बाद में किसके पास जाती है? राष्ट्रपति के पास में जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो जो बिल आया है, जो विधेयक आया है, उसको अगर अच्छा है, वास्तव में लोगों के फायदे के लायक है, तो वो साइन कर देंगे, नहीं तो वो वापस रिटर्न कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर वापस लोकसभा में आया और वापस अगर पास कर दिया हमारे प्रतिनिधियों ने, और राज्यसभा ने पास किया, वापस अगर राष्ट्रपति पास किया, तो उसको साइन करने ही पड़ेंगे। इसके बाद में जो कानून बना है वो कार्यपालिका के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका किन से मिलकर के बनती है? कार्यपालिका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, ये तीनों से मिलकर के कार्यपालिका बनती है। मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, सभी डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, वो सब मिलकर के, और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाती है? कार्यपालिका। जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं उसको लागू करने का काम ये लोग करते हैं। मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के उन कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। कौन करती है? कार्यपालिका। और जो कानून बने हैं उसमें अगर कोई कमियां रह गई है तो न्यायपालिका उसको आदेश कर सकती है कि ये कानून गलत बना है, इससे नुकसान हो रहा है,
तो ये न्यायपालिका का काम है। किसका काम है? न्यायपालिका। अगर कानून बन गया है, लागू नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो इसका काम किसका है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका स्वतंत्र है, ना तो कोई राजनेता उसको रोक सकता है, न कोई भी जीत करके कोई भी पार्टियां, लेकिन न्यायपालिका को कोई हिला नहीं सकता। जो डिसीजन दिया है वो फिक्स है।